चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 सर्वांग समता की धारणा। ठीक है, तो मैं सारा क्वेश्चन आंसर अपने कॉपी में उतार चुके हैं दोस्तों। तो आपका यहाँ से 9 नंबर एक ही चैप्टर बनाना है, उसके बाद फिर 10 चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए अपने कॉपी पे चलते हैं और क्वेश्चन आंसर पर ध्यान देते हैं। एक बात और दोस्तों, यदि आप फेयर कॉपी बना रहे हैं तो यहाँ पे आप डेट लिख लीजिएगा, और जिस तरह मेरा बना हुआ है बिल्कुल वैसे ही बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, और यहाँ पे आप जिस डेट को फेयर कॉपी बनाएंगे वो आप लिख लीजिएगा। ठीक, और आपको क्वेश्चन ब्लैक पेन से उतारना है और आंसर ब्लू पेन से देना है, और जो भी चित्र रहेगा आप उसे पेंसिल से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका दोस्तों कि सर्वांग समता से आप क्या समझते हो, लिखो। तो इसके आंसर में आपको लिख देना है, जब दो ज्यामितीय चित्र बिल्कुल एक जैसे हो, यानी यदि एक को उठाकर दूसरे पर रख दे तो दोनों चित्र एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेंगे, इसीलिए दोनों चित्र आपस में सर्वांग कहलाएंगे और इस घटना को सर्वांग समता कहेंगे। पहले ये जो लिखा हुआ है उसे समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए, जब दो ज्यामिति मतलब जो भी हम मैथ में चित्र पढ़ते हैं, वृत्त, त्रिभुज या आयताकार, इसी को बोलते हैं ज्यामितीय चित्र। ठीक है दोस्तों, तो आंसर में क्या कहा जा रहा है कि जब दो ज्यामितीय चित्र बिल्कुल एक जैसे हो, यानी एक ही जैसा हो, और जब एक एक को उठा के दूसरे पर रखेंगे तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को बिल्कुल ढक लेगा। तो चलिए इसे थोड़ा उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में ये दोनों त्रिभुज दिया गया है और मैं इस पेपर पे बनाई हूँ। ठीक है, मैं कॉपी में भी बनाई हूँ, पर इस कागज में आपको काट के दिखाऊंगी कि कैसे ये सर्वांग है और आपका आंसर बोल क्या रहा है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल यही त्रिभुज बनाए हैं नाप नाप के, जैसा इसमें दिया गया है। और यदि आपको त्रिभुज बनाना नहीं आ रहा है दोस्तों, तो आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 8 का पूरा डिटेल में मैं उसमें बताई हूँ कि त्रिभुज किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो चलिए ये दोनों त्रिभुज को काट के देखते हैं कि ये दोनों सर्वांग है कि नहीं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के अनुसार आपके ये दो त्रिभुज है। ठीक है, और कहने का जो भी फर्स्ट क्वेश्चन है उसका कहने का अर्थ यही है दोस्तों कि देखिए ये दो ठो ज्यामितीय चित्र है, और जब हम एक दूसरे पर इसको रखेंगे तो देखिए ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह ढक ले रहा है। देखिए, अगर इसको भी आगे कर देंगे तो ये भी ढक लेगा, तो इसी को क्या कहते हैं, सर्वांग कहते हैं, और इस घटना को सर्वांग समता कहते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ आंसर में यही लिखना है दोस्तों, मैं अभी जो भी बताया वो आपको समझाने के लिए बताई थी। ठीक है, तो आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि त्रिभुज के सर्वांग के नियम को लिखें। तो आपको इसे इस तरह से लिख देना है कि त्रिभुज के सर्वांग के मुख्यतः 4 नियम है। फर्स्ट नंबर भुजा 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 यानी साइड साइड साइड। 2 नंबर भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड। 3 नंबर कोण भुजा कोण या एंगल साइड एंगल। 4 नंबर समकोण कर्ण भुजा या राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड। ठीक है, तो इसको फिर आपको विस्तार में भी लिखना है। तो फर्स्ट नियम है दोस्तों साइड साइड का, कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग होंगे, इसे भुजा 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 या एस 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 नियम कहेंगे। जैसे देखिए दोस्तों, एस एस कहने का मतलब है यानी साइड, ये जो इसका भुजा है, ये जो इसका भुजा है, और ये जो इसका भुजा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो दूसरा त्रिभुज है दोनों समान होना चाहिए। तो देखिए इसका भी एक त्रिभुज क्या है, 6 सेंटीमीटर है, इसका भी 5 सेंटीमीटर है, और उसका भी 7 सेंटीमीटर है। तो वही इसमें लिखा गया है दोस्तों कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग होंगे, और इस नियम का नाम क्या होगा, भुजा 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 यानी एस 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 यानी साइड साइड साइड। तो आप इसको इस तरह से त्रिभुज बना लेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे लिख भी देंगे कि ये किस तरह से है। ठीक है, तो अब मैं उतना समझाऊंगी नहीं दोस्तों, सारे नियम को आप क्या करिए, चुपचाप लिख लीजिए, मैं डिटेल में लिख चुकी हूँ। ये देखिए आपका ये सेकेंड नियम है, और इसमें बताया गया है कि इसमें क्या होना चाहिए, साइड एंगल साइड, यानी इसका दो भुजा आपका बराबर होना चाहिए और उसका जो एंगल हो बीच का वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें इस साइड और इस साइड का भुजा, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर,
ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और इसके बीच में जो कोण बन रहा है दोस्तों वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, आपस में सर्वांग है। तो आप देख देख के सारा लिख लेंगे दोस्तों, और लास्ट के क्वेश्चन में मैं बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगी कि सारे नियम का मतलब क्या है। तो आप इसे उतार लीजिएगा दोस्तों। अब मैं आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में सारे नियम को अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेरा गलती हो गया, तो आप इसे मत लिखिएगा और बिल्कुल इसी तरह आप उतार लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि कौन 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 सर्वांग एक शर्त हो सकता है, क्या, चित्र बनाकर दिखाओ। यानी कोई त्रिभुज है दोस्तों, दो त्रिभुज जिसका कोण, दोनों त्रिभुज का मान एक समान है, तो क्या ये सर्वांग हो सकता है या नहीं, यही आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि 70 इसका भी है, 70 इसका भी है, 55 इसका भी है, 55 इसका भी है, और फिर यहाँ 55 यहाँ भी है और यहाँ भी है। सिर्फ भुजा की लंबाई में क्या है, अंतर है दोस्तों। देखिए भुजा एक समान नहीं है इसका। तो इसमें कौन कौन आपको बोल रहा है, तो कौन कौन सर्वांगता के नियम नहीं हो सकते, क्योंकि कौन वही रह सकता है, पर उसके अगर भुजा हम बड़ा कर देंगे, तो अगर वो त्रिभुज को उठा के दूसरे त्रिभुज पे रखेंगे तो वो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं ढकेंगे, या तो एक पूरा ढका जाएगा, और फिर जब एक को इसको इस पे उठा के रखेंगे तो ये जो नीचे वाला रहेगा बड़ा वाला वो दिखाई देगा। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं दोस्तों कि जैसे देखिए हम लोग घर बनाते हैं ना, तो उसका दीवार क्या रहता है, 90 डिग्री के एंगल पे घुमा हुआ रहता है, पर कोई रूम क्या होता है, बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। तो आप इसी तरह समझ सकते हैं कि कौन कौन एक सर्वांगता के नियम नहीं होते। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख लेंगे और ये चित्र भी बना दें। मैं आपको एक चीज भी समझना होगा दोस्तों कि यदि इस तरह का ज्यामितीय चित्र सर्वांग नहीं होते तो इसे कहते क्या। तो चलिए आपके किताब पे ले चलती हूँ। ठीक है, तो देखिए आप अपने किताब के पेज नंबर 127 पे आ जाइए, और वही क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि जो त्रिभुज यदि सर्वांग नहीं है पर एक जैसा दिख रहे हैं तो उसे कहेंगे क्या। तो उसे सदिशीय कौन कहेंगे, यानी एक जैसा वो दिख रहा है कि हाँ एक ही है, पर जब दोनों को एक दूसरे के ऊपर उठा के रखेंगे तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, यानी एक दूसरे को नहीं ढकेंगे, तो इसे सदिशीय कौन ही कहेंगे। आपका ये क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, तो एंगल क्या करता है कि सदिशीय ज्यामितीय चित्र बनाते हैं, ना कि सर्वांग होते हैं। तो आप इस बॉक्स में भी यही वर्ड को भर लीजिएगा यहाँ से देख करके। और एक चीज़ है दोस्तों, देखिए ये आपके बुक में यहाँ पे थोड़ा गलती कर दिया है, एस नहीं होगा, यहाँ पे आप ए लिखेंगे। ठीक है, यानी कौन, यानी एंगल, साइड एंगल, यहाँ पे यही नियम यहाँ पे लिख दिया गया और यहाँ पलट दिया गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको ये लिखना है। फिर यहाँ देखिए समकोण, फिर कोण, फिर कर्ण है, तो यहाँ समकोण का इंग्लिश राइट एंगल यानी आर दिया गया है। फिर यहाँ कोण नहीं होगा बल्कि कर्ण होगा दोस्तों। देखिए इस तरह से आप कर्ण लिख देंगे। कर्ण मतलब यानी हाइपोटेन्स यूज होगा। ठीक है, इसीलिए इसका एच दिया गया। फिर भुजा मतलब यानी साइड। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसे हम विस्तार में समझेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए त्रिभुजों में से प्रत्येक कोण से कौन दो कोण समान और कौन से दो कोण समान नहीं है उसे सर्वांग समता के शर्त के युक्ति देकर लिखे। यानी जो आपका चित्र ये दिया गया दोस्तों, उसमें आपको पूछ रहा है कि कौन सा दो त्रिभुज सर्वांग है और कौन सा दो त्रिभुज सर्वांग नहीं है। तो आपका 1 2 3 4 5 जितना भी क्वेश्चन है, कुल मिला के 8 क्वेश्चन है, तो उसको पूछा गया। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। एक बार मैं फिर से कह रही हूँ दोस्तों, यदि आपको त्रिभुज बनाना नहीं आएगा तो आप मेरे पिछले चैप्टर नंबर 8 वाला वीडियो देख लीजिएगा। मैं उसमें पूरे डिटेल से बताई हूँ कि त्रिभुज किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, इस तरह से आप त्रिभुज बना लेंगे। फिर आप आंसर में लिखेंगे कि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF सर्वांगता के नियम SSS यानी भुजा 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 के अनुसार एक दूसरे के सर्वांग है। यानी देखिए इसका क्या है, एक भुजा ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसका भी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसका ये भुजा 7 सेंटीमीटर है, इसका भी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये देखिए 6 सेंटीमीटर है, तो ये भुजा इसके बराबर है 6 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो ये किस नियम के अनुसार, त्रिभुज के किस नियम के अनुसार सर्वांसंग है? तो एस 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 यानी भुजा 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 के नियम के अनुसार। फिर दूसरा आपका है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है ये वाला, तो ये किस नियम के अनुसार सर्वांसंग है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए आंसर में कि त्रिभुज पी क्यू आर एवं त्रिभुज जी एच आई सर्वांगसंता के नियम एस ए एस भुजा कोण भुजा के अनुसार एक दूसरे के सर्वांसंग है। आपको बस इतना ही लिखना है, मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे देखिए एस ए एस लिखा हुआ है ना, तो यानी दो भुजा और उसके जो बीच में, ये दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो बराबर होना चाहिए, तभी दो त्रिभुज सर्वांसंग होंगे इस नियम के अनुसार। तो देखिए इसका ये भुजा और ये भुजा बराबर है, फिर इसका ये भुजा और ये भुजा बराबर है। फिर देखिए ये दोनों त्रिभुज के बीच में ये कोण और ये कोण बन रहा है, दोनों त्रिभुज के ही बीच में बन रहा है, इसलिए ये सर्वांसंग है। यदि ये कोण इधर या फिर इस कोने पे बनता तो ये सर्वांसंग नहीं होता, और मैं इसे आपके बुक में दिखा देती हूँ। ये देखिए ये आपका 7 में है, और ये त्रिभुज देखिए इसमें भी क्या है कि ये भुजा और इसका ये भुजा बराबर है, इसका ये भुजा इसका ये भुजा बराबर है, पर इसमें अंतर क्या है दोस्तों कि ये कोण ये दोनों भुजा के बीच में बन रहा है, पर इसका कोण क्या बन रहा है, इसके बीच में नहीं बन रहा है, ना कि ये दूसरे भुजा के बीच में बन रहा है, तो ये क्या है, सर्वांसंग नहीं है। ठीक है, फिर आपका 3 नंबर है, देखिए इस तरह का त्रिभुज बना हुआ है और ये किस नियम के अनुसार सर्वांसंग है? तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ सर्वांसंगता के नियम एस ए एस भुजा कोण भुजा के अनुसार एक दूसरे के सर्वांसंग है, यानी उसी तरह जो आपका 2 नंबर क्वेश्चन का था। देखिए इसमें भी दो भुजा दोनों का बराबर है और इसके बीच जो कोण बन रहा है वो बराबर है। फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, ये और ये त्रिभुज किसके अनुसार सर्वांसंग है? तो त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ सर्वांसंगता के नियम आर एच एस समकोण कर्ण भुजा के अनुसार एक दूसरे के सर्वांसंग है, यानी एक कोण क्या है, समकोण है, और एक भुजा इसका बराबर होना चाहिए, ये वाला और ये वाला, देखिए बराबर है कि नहीं। और फिर इसका जो कर्ण 90 डिग्री समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है दोस्तों उसे कर्ण कहते हैं। तो ये देखिए इसका कर्ण और इसका कर्ण बराबर है, तो इस नियम के अनुसार ये बराबर है। ठीक है, यानी एक दूसरे का सर्वांसंग है। फिर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दो त्रिभुज दिया है और इसका आंसर देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ सर्वांसंग नहीं है, क्योंकि इनमें सर्वांसंगता का कोई भी नियम लागू नहीं होता है, बस आपको यही लिख देना है। सर्वांसंगता का 4 नियम क्या है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। देखिए आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैं अभी कॉपी में दिखाई हूँ। तो देखिए सर्वांसंगता का 4 नियम क्या है, भुजा 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 यानी साइड क्या हो, बराबर होना चाहिए तीनों। तो देखिए इसमें ये साइड और ये साइड अलग है और बाकी दो साइड का तो मान ही नहीं है। फिर देखिए भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड, तो भुजा देखिए ये है, इसमें दो भुजा है ही नहीं, जबकि इसमें दो भुजा खोजा जा रहा है। ठीक है, फिर इसमें क्या है, एंगल एस एंगल एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो इसमें एंगल देख लेते, देखिए एक 45 है और ये भी 45 है, और ये भी देखिए यहाँ पे 60 है, ये भी 60 है। पर इसमें अंतर क्या है, ध्यान देने वाले बात देखिए दोस्तों कि इसका जो ये भुजा है जिस पे ये दोनों कोण बन रहा है, देखिए ये 60 और ये 45, और इस पे ये कोण बन रहा है 45 और 60। ठीक है, तो पर ये जो भुजा है ये यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है। यदि ये भुजा बराबर होती तो ये सर्वांसंग होता, पर ये भुजा क्या है, बराबर नहीं है, तो ये सर्वांसंग नहीं है, यानी ये नियम भी इसमें फेल हो जाता है। फिर 4th नियम तो बिल्कुल ही फेल है, ये समकोण त्रिभुज है ही नहीं। समकोण त्रिभुज का एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, यानी इस टाइप का, अगर पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर क्वेश्चन 6 का आंसर देख लेते हैं दोस्तों। देखिए कि त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ सर्वांसंगता के नियम ए एस ए यानी कोण भुजा कोण के अनुसार सर्वांसंग है, यानी इसका क्या है,
एक भुजा बराबर है और इस पे जो दो कोण बने हैं वो भी बराबर है, इसलिए ये सर्वांसंग है। फिर देखिए आपका 7 और 8 नंबर, ये दोनों ही सर्वांसंग नहीं है दोस्तों। आपको ये दोनों चित्र इस तरह से बना देना है और यहाँ पे लिख देना है कि त्रिभुज ABC एवं DEF सर्वांसंग नहीं है, क्योंकि इनमें सर्वांसंगता का कोई भी नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, और ये देखिए ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समान ही लग रहे हैं देखने में, पर देखिए ये दोनों में अंतर क्या है, ये सर्वांसंग कैसे नहीं है। चलिए मैं आपको चित्र के द्वारा समझाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये इसका है, ठीक है, तो ये कोण बराबर ही है। देखिए इसमें भी 55 है, इसमें भी 55, इसमें 70 है तो इसमें भी 70 है, और इसमें भी 55, इसमें भी सब 55। सिर्फ इसका क्या किया है कि भुजा अलग अलग है। तो देखिए ये दोनों को जब एक दूसरे पर रखेंगे तो ये एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं ढकेगा। देखिए ये नीचे वाला दिख जाता है और ये तो बिल्कुल ही छिप गया, तो इसी को सर्वांसंग नहीं कहेंगे। तो ये क्या है, तो ये त्रिभुज सर्वांसंग ना होके सदृश्य है, समझे, यानी एक दूसरे एक जैसा दिख रहे हैं पर एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ दोस्तों, और आपको किसी भी तरह का डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी, ठीक है।